नमस्ते भाभी, कैसे हो? नमस्ते, बैठ। मैं एकदम बढ़िया। सागर, तुम्हारी बहन फिर आ गई है मुंह उठाकर। क्या पूजा ही है? खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे पता नहीं कितना खजाना लेकर आई हो। अरे तुम चुप करो यार। पूजा बहन, अरे तू आने वाली थी तो कम से कम एक बार मुझे बता देती, मैं लेने के लिए आ जाता। अरे भैया, प्लान ही अचानक बना, उन्हें कुछ काम था इस साइड, तो मैं भी उनके साथ ही आ गई। तो फिर वो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी चीज की जरूरत, कुछ चीज चाहिए हो तो मेरे को बता। अच्छा, तो मैं कुछ लेने आती हूँ क्या? मन था इसलिए आ गई, कुछ नहीं चाहिए। सागर, जरा अंदर आना। आया। हाँ बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे मेरी बहन बाहर आई है, तुम उसके पास आकर बैठो ना यार। मैं क्यों बैठी उसके पास? मेरा कोई मन नहीं उसके पास बैठने का। वो जब भी देखो मुंह उठाकर चली आती है, और इस बार तो बैग भी लेके आई है। पता नहीं कितने दिनों के लिए रहेगी यहाँ पर। देखो मुस्कान, बात ऐसी है कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर हमें पापा ने बना कर दिया था, पापा के पैसों का है, तो जितना हक मेरा है ना इस घर पर, उतना हक पूजा का भी है, समझी तुम? अगर उसका भी हक है ना इस घर पे, उसका भी हिस्सा है, तो पता नहीं कल को वो कितनी बार हिस्सा मांगने आ जाएगी। बात तो ना आराम से बात करो। और मुझे पता है मेरी बहन कैसी है और कैसी नहीं, और अगर कल को उसने हिस्सा मांग भी लिया ना इस घर में से, तो मैं खुशी खुशी उसे दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम एक काम करो, ये घर क्या सब कुछ उसे ही दे दो। हमारा तो कुछ है ही नहीं, ना हमारी लाइफ, ना हमारा पैसा, ना हमारा घर। दे दो उसे सब कुछ, अभी के अभी। मुस्कान चुप करो यार, बहुत हो गया तुम्हारा, बहस करना ही बेकार है। भैया ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। चलती हूँ? अभी तो आई थी और अभी जाने की बात करिए। अरे कम से कम खाना वगैरह खाकर जाइए, शाम में चलीजिए, कोई बात नहीं। भैया पेट तो मेरा भर गया है भाभी की बातों से। और भैया आपने मुझे खुशखबरी दी थी ना कि भाभी प्रेग्नेंट है, तो मैंने अपने हाथों से देसी घी के लड्डू बनाए थे इनके लिए, ताकि इनकी हेल्थ अच्छी रहे। और होने वाले बच्चे के लिए मैंने अपने हाथों से कपड़े बनाए थे। बस वही सब सामान देने आई थी भाभी मैं आज, और मेरा मन भी था कि आप लोगों से मिल लो। और आपके हिसाब से मैं हिस्सा मांगने आई हूँ ना, मैं कोई हिस्सा मांगने नहीं आई भाभी। अरे जब भगवान ने मुझे इतना प्यार, इतना अच्छा भाई दिया है, इनके सामने ना जमीन जायदाद पैसा सब कुछ फीका है भाभी, मुझे इसका कुछ भी लालच नहीं है। और आपको क्या लगता है कोई भी लड़की मायके जाती है पैसे के लिए, हिस्से के लिए जाती है? भाभी उसने 20 से 25 साल बिताए होते हैं उस परिवार वालों के साथ, अपने भाई बहन माँ बाप इन सब के साथ। वो पल वो दोबारा जीने जाती है, वहां पे महसूस करने जाती है। और आप तो खुद किसी की बेटी है ना, आपका भी तो मायका है ना। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि खैर छोड़िए, मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। भैया आप बस भाभी का ध्यान रखना और लड्डू टाइम से खिलाते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस घर में दोबारा कभी ना